students, this is Suvit Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। वेल, इसकी स्टार्टिंग करें उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देना चाहती हूँ आपके ही और बाकी के सब्जेक्ट्स के टीचर्स से, जो कि आपको मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश पढ़ाते हैं। इन सबका साथ होगा तभी हम होंगे हमारे कामयाब, हमारे नॉलेज को लेने में भी और एग्जाम्स में भी। चलिए, इसी अच्छी बात से अब शुरुआत कर देते हैं हम चैप्टर नंबर 2 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो कि है जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आई होप आपने इसका वीडियो जरूर देखा होगा, जहां पर मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जरूरी न्यूट्रिशंस जो है वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल एज वाटर। ठीक है, अब इन सब की रिक्वायरमेंट जो है वो किस तरीके के फूड को खाने से होती है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। साथ में ये बताया है कि अगर इनमें से किसी की कमी हो जाए तो आपकी बॉडी में हो जाती है डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी डिसीजेस कौन से विटामिन की कमी से कौन सी होती है, कौन से मिनरल की कमी से कौन सी हो जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा है कि अगर हमें डेफिशिएंसी नहीं चाहिए हमारी बॉडी में तो हमें लेनी चाहिए बैलेंस्ड डाइट। तो ये बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे कॉन्सेप्शनल वीडियोस में, जो कि हम पहले कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे आपने तो तुरंत मैग्नेट ब्रेन्स पर जाइए और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। अगर आप टॉपिक नहीं पढ़ते हैं तो आपको ये सॉल्यूशन में थोड़ी दिक्कत जा सकती है। क्लियर है? चलिए, तो अगर जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है बाद में पढ़ लेंगे। हम अभी शुरुआत कर देते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। चलो, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है टेक्स्ट बुक आपकी जो क्वेश्चन है उसका। सो नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो भाई याद रखिएगा उन कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, जिसे हम रफेज भी कहते हैं। तो बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले तो आंसर कैसे लिखना है आपको। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, और ये न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, तो उसके लिए आप इस तरीके का एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे लिखे हुए हैं फूड आइटम्स, यहाँ पर बताया हुआ है कि किसमें कार्बोहाइड्रेट है, किसमें प्रोटीन है और किसमें फैट है। तो भाई जो रॉ पोटैटो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का या फिर आप जिसको कह सकते हो स्टार्च कंटेंट होता है। यहाँ स्टार्च क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मेनली जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो स्टार्च या शुगर होता है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, रॉ पोटैटो से मिलेगा, राइस से मिलेगा, कोकोनट से मिलेगा। क्लियर है? तो ये सारे में आप क्या लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्सेज है वो रॉ पोटैटो है, राइस है। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है, मिल्क से मिल सकता है, ग्राउंड नट से मिल सकता है, और आपके जितने भी पल्सेस हैं, ठीक है, दाल जो है उससे आपको मिल जाएगा, और एग से मिल सकता है। ठीक है, फैट किस किस में होता है, तो जिस भी चीज़ में ऑयल या घी का यूज़ हो और जिसको आप जब पेपर पर प्रेस करते हैं और आपको ऑयल के पैचेस दिखते हैं तो उन सभी में फैट कंटेंट होता है। क्लियर है? जैसे कि कोकोनट में भी आपको ऑयल कंटेंट मिल जाएगा। देन उसके बाद अगर अपन बात करें आपकी किसी भी ऐसी चीज़ की जो कि घी से बनी हुई है तो उन सभी में आपको फैट कंटेंट मिलेगा, ऑयल कंटेंट मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये सारे सोर्सेज हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स के हमारे फूड के अंदर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको बताना है इन सभी चीज़ों के नाम। द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। अब उस न्यूट्रिएंट्स का नाम बताना है जो आपकी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और जो आपके फैट्स हैं ये आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। अब वो न्यूट्रिएंट जो कि आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, तो वो है आपका प्रोटीन।
Okay, a vitamin required for maintaining a good eyesight. तो वो जो कि आपकी आई साइट को अच्छा रखता है, उस विटामिन का नाम है विटामिन ए. विटामिन ए अगर अच्छा होगा तो आपकी आई साइट अच्छी होगी. अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी. अब हमारी बोन्स हेल्दी कैसी होती हैं? अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम मिनरल है, दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में बोन्स भी हेल्दी रहेंगी. ठीक है, तो भाई सबसे पहला आंसर जैसा मैंने आपको बताया, द न्यूट्रिशन which mainly give energy to our body are carbohydrates. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का नाम याद रखेंगे. नेक्स्ट है द न्यूट्रिशन दैट आर नीडेड टू ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी. जैसा मैंने आपको बताया प्रोटीन, और जो आईसाइट अच्छी रखता है विटामिन, वो है विटामिन ए. और वो मिनरल जो कि आपकी बॉडी में बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, तो वो होता है कैल्शियम, और जो कि आपको दूध पीने से और सन बाथ लेने से मिलेगा. क्लियर है? चलिए, सो नेम, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको बताना नेम 2 फूड्स ईच रिच इन. अब आपको वो फूड्स के नाम बताने हैं जो कि इन सभी में रिच हो. जैसे फैट. अब फैट कैसे समझ में आएगा कि भाई जिसमें अगर पेपर पर आप उसको क्रश करके या फिर जैसे भी आप उसे प्रेस करोगे और उसमें ऑयल पैचेस होंगे तो आपको उसमें फैट मिल जाएगा. तो आपका ग्राउंड नट्स हो गए या जितने भी नट्स हैं या आपके सनफ्लावर सीड्स हैं, ये सभी आपको फैट देंगे. क्लियर है? स्टार्च. स्टार्च आपको किससे मिलेगा? तो स्टार्च मिलता है पोटैटो से और राइस से. डाइटरी फाइबर्स आपको कहाँ से मिलेंगे? तो स्पिनच, कैबेज, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं. प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? तो एग से हमें प्रोटीन मिलता है, फिश से हमें प्रोटीन मिलता है. क्लियर है? और जो लंबी लिस्ट है वो यहाँ पर है. जैसे सबसे पहले घी और बटर. तो घी और बटर से आपको क्या मिलेगा? भाई घी और बटर जो है ये आपको फैट देंगे. ठीक है, घी बटर के अलावा भी मैंने आपको नाम बताए हुए हैं. ठीक है, कौन कौन से नाम बताए थे मैंने आपको बताए थे सीड्स, एक तो सनफ्लावर सीड्स और इसके अलावा ग्राउंडनट. ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपको किससे मिलेगा? तो कार्बोहाइड्रेट के लिए याद रखिएगा जिसमें स्टार्च कंटेंट हो, शुगर कंटेंट हो. ठीक है, स्टार्च बेसिकली होता है राइस में और रॉ पोटैटो में. नेक्स्ट है स्पिनच, कैबेज, कैरेट और लेडीज फिंगर. तो ये क्या होती हैं? ये सभी आपको देती हैं डाइटरी फाइबर्स. क्लियर? अब डाइटरी फाइबर को अपन रफेज भी कह सकते हैं. मिल्क, एग, फिश, मीट, पल्सेस, इन सभी से हमें मिल जाएगा प्रोटीन. ठीक है, अब आपको दो दो नाम बताने थे तो आप दो दो नाम भी बता सकते हैं, लेकिन अगर एक हमारे पास एक्स्ट्रा नाम होना चाहिए तो उसके लिए अपन ने बहुत सारे लिए हुए हैं. क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों से आपको ये पर्टिकुलर चीज़ें मिलती हैं जो कि आपको आंसर नंबर 3 से समझ में आ गया है. अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा हुआ है. टेक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट, क्रॉस दोज विच आर इनकरेक्ट. आपको इसमें बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स बताना है. तो पहला आपसे ए पूछा हुआ है, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी. क्या सिर्फ अगर मैं राइस खाऊं, चावल खाऊं, तो क्या मुझे सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे? तो वह राइस बेसिकली क्या देता है आपको? कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपको थोड़ी बहुत एनर्जी तो दे देगा, लेकिन क्या उससे आपको विटामिन ए, बी, सी, डी मिलेगा? क्या आपको मिनरल्स मिल जाएंगे बाकी के? जी नहीं. तो अगर सिर्फ राइस खाएंगे तो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते हैं, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. और क्यों गलत है ये हमने बता ही दिया है, क्योंकि जो राइस है वो सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट कंटेंट देगा. ओके, जिससे आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत एनर्जी तो आएगी, लेकिन उस एनर्जी को लेकर के बाकी पोर्शन तभी काम कर पाएगा जब हमें विटामिन, मिनरल्स सभी कुछ मिले. क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट. अगर हम बैलेंस डाइट रखते हैं, हमारी बैलेंस डाइट का मतलब प्रॉपर खाते हैं, सारी तरीके का खाना खाते हैं, तो क्या हमारी जो डेफिशिएंसी डिसीजेस है वो नहीं होंगी? तो जी हाँ, डेफिशिएंसी डिसीजेस से बचने का तरीका यही है कि आप बैलेंस डाइट रखें. तो ये बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स. बैलेंस डाइट जो है, क्या उसमें वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होना चाहिए? क्या एक तरीके का फूड नहीं हो सकता? तो जी हाँ, बैलेंस डाइट का मतलब ही यही है कि अगर आपकी बॉडी, आपके फूड में बहुत वैरायटी ऑफ खाना है, मतलब आप वेजिटेबल्स भी खाते हैं, आप फ्रूट्स भी खाते हैं, आप कर्ड, मिल्क, ग्रेन्स, पल्सेस सबका यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब कि आपका जो फूड है वो एक बैलेंस डाइट है. राइट है? तो इसका आंसर भी राइट है. चलिए, नेक्स्ट है
मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिशन टू द बॉडी। वेल, कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं सिर्फ चिकन खाऊं या सिर्फ अगर मैं मीट खा लूं या एग खा लूं तो मुझे सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अब तो बिल्कुल भी हमें सब पता हुआ है कि भाई मीट और चिकन सिर्फ अलोन काफ़ी नहीं है। आपको इसके साथ में हमारे जो बाकी की चीज़ें हैं, आपके जो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हैं, आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, सब कुछ खाना है, तभी आपको हर तरीके का न्यूट्रिशन मिल पाएगा। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज आपकी बॉडी में किसी एक चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाएगी और आपको किसी भी तरीके की डिसीज हो सकती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा गलत। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे हमारे दो बीच के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट थे, बी एंड सी, और ए और डी गलत है। क्यों गलत है ये भी हम समझ चुके हैं। क्लियर? तो अब इसको कर देते हैं यहाँ पर क्लियर और आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको बोला हुआ है फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के कारण ये चीज हो जाती है। तो क्या चीज हो जाती है भाई विटामिन डी की कमी से? तो विटामिन डी की कमी से हमारी जो बोन्स है ना वो वीक हो जाएंगी और बैंड हो जाएंगी। तो क्या नहीं कर पाओगे आप? मैंने आपको बताया था रैकेट नहीं खेल पाओगे, दैट मीन्स कि रिकेट्स। ठीक है, तो भाई रिकेट्स जो बीमारी है वो बेसिकली होती है आपकी विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है, रैकेट मत लिख देना, वो तो मैं आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ डैश caused a disease known as beriberi। अब बेरी किस विटामिन डी के की कमी के कारण होती है? तो मैंने बोला था बेरी से याद रखिएगा क्या? विटामिन बी। ठीक है, सो विटामिन जो आपका B1 है ना, उसकी कमी से, विटामिन B1 की कमी से क्या हो सकता है? बेरी हो सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज्ड अ डिसीज नोन एज। अब भाई ये जो विटामिन सी है, ठीक है, उसकी कमी से क्या हो जाएगा? तो उसकी कमी से होता है स्कर्वी। अब स्कर्वी क्या होता है? तो भाई आपके जो गम्स हैं उससे ब्लड आने लग जाएगा, है ना, आपके जो बाउंड्स हैं वो जल्दी हील नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। अब ब्लाइंडनेस किसकी वजह से आती है? तो भाई जो अगर विटामिन ए की कमी हो गई ना अगर आपकी बॉडी में, तो आपके बॉडी में विजन जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। तो भाई ये रहे हमारे सही ऑप्शंस और हम लिख चुके हैं कि रिकेट्स, विटामिन B1, स्कर्वी एंड विटामिन ए, यही हमारे सारे आंसर्स थे। ठीक है, चलिए अब पहला पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर, कि अगर आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाए तो हमें क्या आंसर देना है। डू ऑल मील्स कंसिस्ट ऑफ द सेम फूड आइटम्स। क्या सभी मील्स में एक ही तरीके का खाना होता है? जी नहीं, सभी मील्स में अलग अलग तरीके का खाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने मान लीजिए कि खाया डोसा, तो डोसे में क्या होगा? आपका चावल हो सकता है, दाल हो सकती है, वेजिटेबल्स हो सकती है सांभर के अंदर। और दूसरी जगह मैंने खाया हलवा, तो हलवे में क्या होगा? गाजर होगी, कैरेट होंगी, घी होगा, शुगर होगी। तो क्या दोनों फूड आइटम एक जैसे है क्या? नहीं, सभी में अलग अलग आइटम्स होते हैं, अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा? नो ऑल मील्स डू नॉट हैव द सेम फूड आइटम्स। हर मील में एक जैसा फूड आइटम नहीं होता। हम ब्रेकफास्ट में कुछ खाते हैं, लंच में कुछ खाते हैं और डिनर में कुछ और खाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई शुड अ मील हैव अ डिफरेंट फूड आइटम। अब एक मील में डिफरेंट फूड आइटम्स क्यों होना चाहिए? तो देखिए, अभी हमने इसका आंसर देखा कि अगर हमारी मील में डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, दैट मीन्स कि हमारी मील में वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, कर्ड है, ग्रेन्स, पल्सेस, सब कुछ है, तो हमें फ्रूट से विटामिन सी मिल जाएगा, आपको कार्बोहाइड्रेट कंटेंट मिल जाएगा, राइस से मिल जाएगा, फैट कंटेंट मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा आपको मिल्क से, एग से। तो मतलब हर तरीके का खाना जब तक आप नहीं खाओगे तब तक आपको हर तरीके का विटामिन न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि क्या होता है बेसिकली, हर फूड में हर तरीके का न्यूट्रिशन नहीं होता है। किसी में विटामिन एक दो विटामिन होंगे, किसी में विटामिन और मिनरल होते हैं, हर तरीके का नहीं हो सकता। और हमारी बॉडी को सारे विटामिन, सारे मिनरल, सबकी जरूरत होती है। क्लियर हुआ?
चलिए, तो why should a meal have a different food items? A meal should have a different food items because our body need different kinds of nutrition for proper functioning. इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी को अगर प्रॉपर फंक्शन करवाना है, हमारी आई साइड भी अच्छी हो, हमारी बोन्स भी अच्छी हो, हम अगर कभी चोट लग जाए, कुछ बाउंस हो जाए हमारी बॉडी में तो वो जल्दी हील हो जाए, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो फूड खा रहे हैं उसमें हर तरीके का न्यूट्रिशन हो। क्लियर है? चलिए, अब ये तो क्या क्वेश्चन नंबर 2, वेरी शॉर्ट आंसर का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स? अब ये तो मेरे स्टूडेंट्स को पता ही है कि भाई हर फूड में हर तरीके का न्यूट्रिएंट्स नहीं हो सकता। हो सकता है किसी फूड में एक ही न्यूट्रिएंट हो, किसी में 2 न्यूट्रिएंट्स हो, किसी में 3 हो, तो लेकिन हर फूड में पूरे न्यूट्रिएंट्स हो वो ज़रूरी नहीं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सब में कार्बोहाइड्रेट हो, सब में फैट हो, सब में प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ हो। और विटामिन भी क्या हर तरीके का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए इसका आंसर क्या है? इसलिए इसका आंसर है नो, ऑल फूड्स डू नॉट कंटेन द न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, ऑल द न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। ठीक है, हमारे जो भी फूड है उसमें सभी तरीके का न्यूट्रिशन नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रहेगा? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे फटाफट से। क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 4 कि नेम द 2 मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी। अब हमारी बॉडी में जो मेन 2 कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पाए जाते हैं हमारे फूड में, वो कार्बोहाइड्रेट्स के नाम क्या है? तो वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक तो मेनली स्टार्च, ठीक है, और दूसरा होता है शुगर। ठीक है, तो ये आपके 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि आपको आपके फूड में मिलते हैं। और ये बेसिकली आपको किससे मिलते हैं? तो ये आपको मिलता है राइस से, ठीक है, और पोटैटो से। ठीक है, स्टार्च और शुगर है बेसिकली हमारी 2 कार्बोहाइड्रेट्स तो आपकी बॉडी में होते हैं, जो कि जिसके सोर्सेज भी मैंने आपको बताए हुए हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? आपसे पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एक ज़रूरी न्यूट्रिशन है जो कि हमारी बॉडी में बहुत रिक्वायर्ड है, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, पहली चीज़ क्या है? ये न्यूट्रिएंट। ठीक है, क्या करता है ये? ठीक है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है। ये पॉइंट याद रखिए। ओके, एंड ये किस फॉर्म में होता है? ये 2 फॉर्म में हो सकता है, एक तो स्टार्च और शुगर। इसके सोर्सेस क्या है? ये कहाँ से मिलता है? तो इसके जो सोर्स हैं फिर से याद दिला दें, वो है राइस, ठीक है, और इसके अलावा पोटैटोज। क्लियर है? तो भाई ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और इसके जो कंपाउंड्स हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनसे मिलकर के ये बना होता है। ठीक है, इसके क्या कंपाउंड होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एनर्जी देता है, तो ये एनर्जी किसके कारण दे देता है? क्योंकि भाई इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से ये जो आपकी एनर्जी है, आपकी बॉडी में जो आप एनर्जी फील करते हो वो आती है। तो याद रहेगा। तो हमने हर तरीके से आंसर देख लिया है कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, इसमें तो आपको 1 शॉर्ट आंसर देना था, शॉर्ट आंसर देना था। तो आपने बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट्स इज द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, लेकिन ये जो है हमारी बॉडी को एनर्जी देगा। लेकिन अगर आपसे कभी लॉन्ग आंसर पूछ लिया जाए इसी में ही, तो आपको याद रखना है कि आप कैसे बताएंगे। पहला पॉइंट याद रखिए कि ये न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देता है।
इसका जो सोर्स है वो है राइस और पोटैटो, और भी बहुत सारे सोर्सेज है लेकिन ये दो मेनली अपन लिखते हैं। ये हमारी बॉडी में स्टार्च और शुगर की तरह जाएगा। दूसरी चीज़ कि इसमें क्योंकि ये कंपाउंड होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इसी वजह से हमारी बॉडी में ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट हैपेंस व्हेन 2 और मोर ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन फॉल ऑन स्टार्च सब्सटेंस। अब अगर मैंने आयोडीन का सॉल्यूशन किस में डाल दिया? स्टार्च सब्सटेंस पर। अब स्टार्च सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? वो ऐसी सारी चीजें जिसके अंदर स्टार्च हो, ठीक है, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट हो। तो स्टार्च किस में होता है? अभी हमने देखा एक तो होता है आपके राइस में और किस में होता है? पोटैटोस में, ठीक है। सो अगर इसमें हमने आयोडीन का सॉल्यूशन डाल दिया, किसका सॉल्यूशन डाल दिया इसमें? आयोडीन, तो क्या होगा? तो ये आपको ब्लू और ब्लैक कलर देना शुरू कर देंगे। क्या देना शुरू कर देंगे? ब्लू एंड ब्लैक कलर, ठीक है। तो ये ब्लू ब्लैक कलर क्या करेगा भाई? ये ब्लू ब्लैक कलर ये चीज बताएगा कि आयोडीन सॉल्यूशन ने जैसे उस पर ब्लू ब्लैक कलर आया, दैट मीन्स कि इनके अंदर क्या है? स्टार्च कंटेंट है। तो इसका आंसर कैसे बताएंगे? द कलर ऑफ द सब्सटेंस बिकम ब्लू ब्लैक। क्यों ब्लू ब्लैक हो रहा है? क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन डालने से वहां पे रिएक्शन होता है स्टार्च का और वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, if any food items give blue black color with iodine then which nutrient is present in the food। तो अभी हमने बता दिया कि अगर ब्लू ब्लैक कलर हो रहा है तो उसमें है स्टार्च कंटेंट, दैट मीन्स उसमें क्या है? उसके अंदर है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। नेम 2 सब्सटेंस विच प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट। अब 2 सब्सटेंस के नाम बताने थे जो कि आपको कार्बोहाइड्रेट देते हैं। तो हमने बता दिया पोटैटो, राइस, व्हीट, मेज, शुगर। तो ये सभी क्या हैं? वो सारे सब्सटेंसेस हैं जो आपको कार्बोहाइड्रेट देते हैं। क्लियर है? याद रहेगा, राइस, व्हीट, मेज एंड शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। नेम द फूड न्यूट्रिएंट इंडिकेट बाय एन ऑयली पैच ऑन पेपर। अब वो फूड न्यूट्रिएंट कौन सा है जो कि आपके पेपर पर ऑयल के पैचेस बना देता है? तो भाई ये ऑयल के पैचेस आ जाते हैं किसके कारण? फैट, ठीक है, ये फैट के कारण। तभी तो जब आप ऑयल यूज करते हो या आप घी यूज करते हो तो आपको ये पैचेस मिलना शुरू हो जाते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज द प्रेजेंस ऑफ फैट। ये फैट की वजह से ऑयली पैचेस हमारे फूड में दिखते हैं। नेम द 2 एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। अब 2 एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? तो भाई एक तो हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट, ठीक है। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम अ न्यूट्रिएंट विच हेल्प्स इन रिपेयरिंग द डैमेज्ड बॉडी सेल। अब अगर आपकी बॉडी में डैमेज हो गया है तो ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी बॉडी सेल को रिपेयर करेगा? तो भाई कई तरीके के विटामिन होते हैं, लेकिन प्रोटीन बेसिकली आपकी बॉडी के डैमेज्ड पार्ट को रिमूव करने का काम करता है। कौन काम करता है? यहां पर मैं आंसर भी लिख देती हूं, ठीक है, प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स अगर प्रॉपर है तो आपकी बॉडी में जितना भी डैमेज सेल्स हैं वो डैमेज की जगह सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नेम 2 न्यूट्रिएंट विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। अब न्यूट्रिएंट जो कि आपकी बॉडी को डिसीजेस से बताएं, तो अभी हमने बताए थे भाई कि विटामिन और मिनरल्स जो हैं बेसिकली ये हमारी बॉडी को किससे बचाते हैं? डिसीजेस से बचाते हैं, ठीक है। डैमेज होने से आपका प्रोटीन बचा देगा और जितने भी डिसीजेज हैं वो विटामिन और मिनरल्स से हो जाएंगी कंप्लीट, ठीक है। मतलब कि विटामिन अगर की कमी है तो डिसीजेस नहीं होंगी, है ना। चलिए, नेम 2 प्लांट फूड आइटम्स विच प्रोवाइड प्रोटीन्स। अब आपको प्लांट के फूड आइटम्स बताने, मतलब जो प्लांट से मिले और इससे आपको प्रोटीन मिलता है। तो आपको पता है कि जितनी भी आपकी पल्सेस होती है, दाल होती है, उससे आपको प्रोटीन मिलता है। सो दाल एंड सोयाबीन, ठीक है, बेसिकली ये जो पल्सेस हैं और जो सोयाबीन है इसकी मदद से आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन। इसलिए आपसे कहा जाता है कि अगर आप एग नहीं खा रहे हैं तो आपको दाल खाना चाहिए, क्योंकि आपको प्रोटीन जो है वो बेसिकली दाल से या सोयाबीन से मिलेगा।
क्लियर। नेम 2 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स प्रोवाइडेड बाय एनिमल्स। अब एनिमल्स कौन से सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत अच्छे से पता है हमारे सारे स्टूडेंट्स को, एग है और मिल्क जो है बेसिकली ये आपकी बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चंस हमें पता है, लेकिन हमें उस टाइम पर याद आना चाहिए। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड। अब कौन सा जो टाइप का फूड है वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है, मतलब आपकी बॉडी के बिल्टअप के लिए रिक्वायर्ड है। द फूड कंटेनिंग प्रोटीन, क्योंकि अभी हमने देखा था प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए भी रिक्वायर्ड है और डिसीजेस होने के लिए भी, ठीक है। सो द फूड कंटेनिंग प्रोटीन इज कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, चलिए तो बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में हम जान चुके हैं कि भाई प्रोटीन जो है हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है नेम 2 फूड आइटम्स विच प्रोवाइड्स फैट्स। अब फैट किसकी वजह से होता है, तो हमें पता ही है, अगर जितना भी हम ऑयली खाएंगे या घी खाएंगे तो उससे फैट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑयल एंड घी। क्लियर, आगे चलते हैं। नेम वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन। तो विटामिन के नाम पता है हमने को, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, ओके ये सारी, विटामिन ई भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी विटामिन के नाम, ये बिल्कुल याद रखिएगा। ये 6 टाइप्स के जो मेन विटामिन हैं इनका नाम आपको याद रखना है। क्लियर है, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, डी, ई एंड के। क्लियर, चलिए नेम अ विटामिन विच रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ विटामिन। अब उस विटामिन का नाम बताइए जो आपके उसे रिप्रेजेंट करता है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि इसमें ग्रुप होता है, विटामिन B1 होगा, 12 हो सकता है, B6 हो सकता है, ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट है नेम 2 सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। अब विटामिन ए किससे मिलता है, तो जितनी भी रेड चीज़ें होती हैं ना, बेसिकली ऐसा बोला जाता है, उसमें आपको विटामिन ए मिल जाएगा। जैसे कैरेट में भी आपको मिल सकता है और फिश में मिलेगा, और इसके अलावा मीट में भी मिल जाता है। लेकिन जो और देखेंगे तो फिश ऑयल और मिल्क 2 सोर्सेज हैं जिससे विटामिन ए मिलेगा। नेक्स्ट है राइट 2 सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। तो फिर विटामिन बी के 2 सोर्सेज बताएं, तो लिवर एंड बीन्स, ठीक है। तो ये 2 बेसिकली विटामिन बी के सोर्सेज हैं। इसके अलावा पल्सेस होती हैं, ग्रेन्स होते हैं जो कि विटामिन बी देते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का बी कॉम्प्लेक्स का कौन सा नंबर का विटामिन चाहिए है। राइट 2 सोर्सेस ऑफ विटामिन सी, तो जितने भी आपके सौर फ्रूट्स होते हैं और वो सभी आपको विटामिन सी देंगे। तो उसमें से एक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑरेंज, लाइम या फिर आंवला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है राइट द 2 सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। अब भाई विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स तो भाई आपका सन है ना, लेकिन उसके अलावा अगर सन की एनर्जी है और फिर भी आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड है तो वो है फिश एंड बटर। क्लियर, नेक्स्ट है व्हाट इज रफेज। अब रफेज क्या होता है, तो ये होते हैं डाइटरी फाइबर्स जो कि आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है ताकि हम फूड को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर पाए। ये किसी तरीके का विटामिन या मिनरल नहीं देता, लेकिन आपके फूड को के प्रॉपर डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो द फूड कंटेनिंग प्लांट फाइबर्स विच श्योर ऑल्सो नोन एज द डाइटरी फाइबर्स इज कॉल्ड द रफेज। तो ये प्लांट फाइबर्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के डाइजेशन के लिए, फूड के डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रफेज। तो रफेज का काम जैसा मैंने आपको बताया, द मेन फंक्शन ऑफ रफेज इज टू हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है उसको डाइजेस्ट करने का काम ये जो फाइबर्स है, डाइटरी फाइबर्स या जिसको आप रफेज भी कहते हो, इसका काम है। तो रफेज का काम याद रखिएगा, रफेज हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। क्लियर, नेक्स्ट है नेम सम फूड आइटम्स विच प्रोवाइड रफेज। तो भाई स्पिनच, कैबेज ये सभी तो आइटम्स हैं। इसके अलावा होल ग्रेन, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ रफेज, क्योंकि जितने भी प्लांट प्रोडक्ट आप खाएंगे उससे आपको ये रफेज मिलेगा। तो जितने भी होल ग्रेन्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स, क्योंकि ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, तो इनसे हमारी बॉडी को रफेज या फिर डाइटरी फाइबर्स मिल जाते हैं। चलिए तो अब ये तो हो गए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस के आंसर्स। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो हैं व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, नेम मेजर न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट, for protection of our body or for the growth of body, the components of food basically, ठीक है। so nutrients क्या है, तो ये है components of food। तो nutrients are components of food,
ठीक है, तो क्यों जरूरी है, ठीक है, वाई दे आर नेसेसरी, ठीक है, क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वाई इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी बॉडी जो है पहली चीज तो डेवलप कर पाए, ठीक है, मतलब या ग्रो कर पाए, है ना, डेवलप हो जाए हमारी बॉडी, प्रॉपर तरीके से ग्रो कर पाए, इसके अलावा डिसीजेस से प्रिवेंट हो पाए, ठीक है, और किसी तरीके की कोई कमी ना हो आपकी बॉडी में, तो उसके लिए ज़रूरी है न्यूट्रिएंट्स का होना। मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, तो भैया आपको बता चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। सो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचेंगे। What are the function of carbohydrate? तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन आपको बताना है, तो द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी के एनर्जी के लिए जरूरी होता है कार्बोहाइड्रेट का होना। अब ये एनर्जी कैसे दे देता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ से है, तो जिस भी फूड में स्टार्च या शुगर कंटेंट होता है, जैसे कि आपके होल ग्रेन्स या फिर आपका पोटैटो, राइस, इन सभी से आपको कार्बोहाइड्रेट कंटेंट मिल जाता है। सो दे कंप्लीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, सो दे आर कॉल्ड द एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, ठीक है, क्योंकि ये हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, इसलिए हम इसे एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड कहते हैं। नेक्स्ट है राइट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब अगर आपको ये पता करना है कि किसी पर्टिकुलर फूड में स्टार्च कंटेंट है या नहीं, तो कैसे पता लगाएंगे, तो हमने आपको बताया था कि अगर आपको स्टार्च पता करना है तो आप आयोडीन सॉल्यूशन लीजिए। आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर फूड में स्टार्च कंटेंट, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट है या फिर नहीं, क्योंकि जैसे ही आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो वो फूड का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू या ब्लैक कलर, ठीक है। चलिए, सो take a piece of food item, put 2-3 drop of dilute iodine solution on it. If the color of the food item become blue black, then it indicates the presence of starch in the food item. Okay, so food plus iodine, blue black color, starch present. अगर फूड में आपने आयोडीन को डाला और ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ, दैट मीन्स कि उसमें स्टार्च प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। चलिए, What are the function of proteins? तो प्रोटीन का काम क्या होता है, तो भाई प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। दे आर कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग ऑफ फूड, ठीक है। हमारी बॉडी बिल्डिंग जो रहती है हमारी फूड की, हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग है, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है, वो इसी तरीके की न्यूट्रिशन की वजह से होती है। दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज सेल एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। इसकी मदद से हमारी जितनी भी डैमेज सेल्स है और टिश्यूज है हमारी बॉडी की, वो रिपेयर होती है। They also help our body to fight against the infection. Protein make our nails, hair and muscles. और प्रोटीन बेसिकली हमारे नेल्स को, हेयर्स को और मसल्स को बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए कितने सारे काम है प्रोटीन के। प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, क्योंकि ये क्या करता है, पहली चीज़ तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को करता है, रिपेयर करता है डैमेज सेल्स को और टिश्यूज़ को रिपेयर करने का काम करता है, और साथ ही साथ हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, और नेल, हेयर और मसल्स का डेवलपमेंट जो है वो इन्हीं प्रोटीन्स के वजह से होता है। क्लियर है, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ कैन यू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ गिवन फूड आइटम। अब आपको प्रोटीन के लिए 2 सॉल्यूशन चाहिए। एक आपको चाहिए रहेगा सबसे पहले तो आप प्रोटीन के सोर्सेस ले लीजिए। आपको इसमें चाहिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ठीक है। हम क्या करते हैं, जिस भी फूड आइटम का हमें टेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एग का वाइट पोर्शन का ही टेस्ट करना है कि उसमें प्रोटीन है या नहीं, तो आप उसको लीजिए, उसको क्रश करिए, उसको पानी के साथ में मिलाइए, जैसे थोड़ा पोर्शन लेकर के 10-15 ड्रॉप पानी के डालिए और उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लीजिए। अब आप उसमें डालेंगे कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट की 10-10 ड्रॉप। जैसे ही आप डालेंगे तो आप क्या देखोगे कि आपको वायलेट कलर दिखना शुरू हो गया। अगर वायलेट कलर दिखता है, दैट मीन्स कि आपके फूड में क्या प्रेजेंस है, आपके फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंस है। सो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। इफ द सैंपल इज सॉलिड, ग्रीन, ग्राइंड इट,
Put some part of this in a clean test tube, add 10 drops of the water to it and shake the test tube. Now with the help of a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. Shake well and place the test tube in a test tube stand for a few minutes. Observe the color of the contents of the test tube. If the color of the content turn violet, the food item contain protein. ठीक है, तो वायलेट कलर अगर मिलता है तो प्रोटीन कंटेंट है। कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करना है तो आयोडीन सॉल्यूशन करिए जिससे आपको ब्लू ब्लैक कलर मिलता है। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। आगे पूछेंगे कि फैट्स क्या हैं और कुछ फूड फैट कंटेनिंग सब्सटेंस के नाम बताना है। तो फैट हमारी बॉडी को अगेन एनर्जी देने का काम करता है, लेकिन इसका ज़्यादा होना भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी बॉडी में धीरे धीरे फैट बढ़ेगा तो हम मोटे होते जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा फैट हो जाएगा तो हमको थोड़ी कम एनर्जी फील करते हैं। अब जो फैट हमें देती हैं चीज़ें वो है ऑयल, घी से बने हुए जितनी भी आपका चीज़ होती है खाने की वो सभी में फैट होता है। साथ ही साथ अगर अपन सीधे की सीधे सब्सटेंस की बात करें कि एक्चुअल में आता कहाँ से है, तो आपकी जितनी भी बीन्स होती हैं जैसे कि सोयाबीन है या सनफ्लावर सीड्स हैं, इन सब से हमें मिलता है। और साथ ही साथ मिल्क या फिर आपके डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं घी, बटर, इन सब में भी ऑयल कंटेंट या फिर फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सो द एनर्जी रिच सोर्स ऑफ फूड आर कॉल्ड द फैट्स। तो जो कि आपको तुरंत एनर्जी दे दें वो होते हैं फैट्स। दे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। ऑल टाइप्स ऑफ नट्स, मस्टर्ड सीड्स, मिल्क एंड बटर आर द मेजर सोर्स ऑफ फैट। तो भाई ये सभी सोर्सेस हैं फैट के, जैसे कि नट्स है, मस्टर्ड सीड्स है, मिल्क है, बटर है। ओके, सो लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ऑल्सो कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट फैट्स कंटेन लेस ऑक्सीजन दैन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब आपको जैसे पता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है और फैट भी एनर्जी देता है, लेकिन कार्ब्स आपके लिए अच्छे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे हैं, क्योंकि इसमें कंपाउंड होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। लेकिन फैट्स में ऑक्सीजन जो है वो कम होती है, इसलिए ये थोड़ा हमारे लिए अच्छा नहीं है हमारी बॉडी के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। राइट टेस्ट ऑफ डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ फैट। अब अगर फैट को पता करना है किसी चीज में फैट है या नहीं, तो आपको क्या करना है, एक पेपर लीजिए, पेपर का पीस, उस पेपर पीस में जो भी फूड आइटम है उसको रख दीजिए, उसे प्रेस करिए, देन उसके बाद कुछ देर के लिए उसे सुखा दीजिए। अगर सूखने के बाद भी आपको ऑयल के पैचेस दिख रहे हैं और उससे आप लाइट देख पा रहे हो कि आर पार लाइट भी दिखना शुरू हो गई है, दैट मीन्स कि उसके अंदर फैट कंटेंट है। क्लियर? सो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, rub it on a piece of white paper. Observe carefully, you will find the piece of white paper shows on oily patches on it, which indicate that the food item contain fat. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपका फूड आइटम था उसके अंदर फैट कंटेंट है। सो यहाँ पे क्वेश्चन 7 खत्म और क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत। सो व्हाट आर विटामिन्स? राइट, वेरियस काइंड ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स आर द सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड के वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को डिसीजेस से बचाते हैं और हमारी बॉडी के प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे ये हमारी आई साइट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मतलब हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो वेरियस काइंड्स ऑफ विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो बहुत सारे विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई एंड के। ये सारे विटामिन हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है। सो दे आर प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स विद नो एनर्जी वैल्यू। क्या होती है ये? प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स हमारी बेसिकली हमारी बॉडी के प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स है, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, डिसीजेस से बचाने का काम करते हैं। दे हेल्प इन प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग एंड आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे और हमारी बॉडी का फंक्शन प्रॉपर हो। फंक्शन कौन कौन सा करती है हमारी बॉडी को चलना है, हमारी बॉडी को देखना है, ठीक है, सुनना है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस किसकी वजह से हो पाते हैं? विटामिन की वजह से। अब ये ऐसा जरूरी नहीं कि विटामिन बहुत सारे हो, हमारी बॉडी में विटामिन होना चाहिए लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में, ठीक है। तो याद रहेगा, पहली चीज तो क्या पॉइंट याद रखना है कि दे आर प्रोटेक्टिव कंपोनेंट। क्या होते हैं ये? प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स, ओके, या फिर कंपाउंड्स, ठीक है। सो ये क्या करते हैं? हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, ठीक है।
प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करे, और ये किस में होना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटीज में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट हो, थोड़े क्वांटिटी में होता है। और इनके नाम क्या क्या है, ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई एंड के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। पीपल हु ईट सी फूड डू नॉट सफर फ्रॉम गॉइडर। ठीक है, गॉइडर मतलब एक तरीके से नेक का स्वेल्ड होना। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या होता है इसमें? तो भाई कुछ ज़रूरी मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपको सी फूड से मिल जाते हैं। लाइक it is so because seafood is a rich source of the iodine and a goiter is a deficiency diseases caused due to the lack of iodine. तो अगर आयोडीन की कमी हो गई है खाने में, तो उस आयोडीन की कमी के कारण हमारे को गॉइडर हो सकता है, हमारा जो गला है वो स्वेल्ड हो सकता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमें आयोडीन मिक्स फूड खाना चाहिए, जो कि सी फूड में सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, excess intake of fats is harmful for the body because it causes the obesity मतलब मोटापा। so what it be harmful for the body to take too much of proteins or vitamins in the diet? so क्या अगर हम, जैसे अगर बहुत ज़्यादा फैट हुआ तो ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है, तो इसी तरीके से अगर हमने ज़्यादा प्रोटीन्स या विटामिन्स ले ली तो क्या वो भी हार्मफुल होता है? तो जी हाँ, अगर आपने एक्सेस विटामिन्स या फिर प्रोटीन्स ले लिया है तो वो भी आपको लिए दिक्कत का काम है, वो भी हमारी बॉडी में कई तरीके की डिसीजेस प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसलिए इन जो विटामिन्स हैं और ये जो प्रोटीन्स हैं उन्हें हमें एक लिमिट में ही लेना चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने विटामिन सी बहुत ज़्यादा ले लिया, विटामिन सी ज़्यादा कैसे लेंगे कि आप खट्टे फल खाते जा रहे हैं, खट्टे फ्रूट्स खा रहे हैं जो कि बहुत खट्टे होते हैं, सौर होते हैं। अब आप देखोगे कि अगर आपने बहुत ज़्यादा खाया तो इससे आपको सर्दी हो सकती है, आपको कोल्ड एंड कफ हो जाएगा, साथ ही साथ आपके स्टमक में भी कई तरीके का पेन आप फील कर सकते हो। तो ये सब क्या होता है, एक्सेस किसी पर्टिकुलर टाइप के विटामिन के कारण होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, नेम द विटामिन दैट आर बॉडी प्रिपेयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट के प्रेजेंस में हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो वे विटामिन डी जो है वो आपको सनलाइट के प्रेजेंस में मिलता है। इसके बाद है नेम अ विटामिन दैट इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। अब मिल्क में कौन सा विटामिन प्रेजेंस नहीं होता? तो वही मिल्क जो है वो इट इज़ बेसिकली उसमें विटामिन सी नहीं होता, क्योंकि अगर विटामिन सी प्रेजेंट होगा तो फिर वो जो मिल्क है आपका वो प्रॉपर तरीके से जम नहीं पाएगा, वो फट जाएगा। अपन कहते हैं ना कि दूध फट गया है या फिर उसमें कुछ मतलब प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो अगर विटामिन सी इसलिए उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ पेशेंट had stunted growth, swelling on face, discoloration of hair and skin diseases. Doctor advised him to eat a lot of pulses, gram, egg white milk etc. What is wrong with the patient? Explain. अब ऐसा क्या हो गया उस पेशेंट के साथ में कि उसको उसकी जो ग्रोथ है वो भी स्टंडेड ग्रोथ है, उसके फेस पे स्वेलिंग रहती है, डिस्कलरेशन रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्या क्यों बताई गई है? पल्सेस, ग्राम्स, एग वाइट एंड मिल्क, ये सभी जो चीज़ें हैं इनमें विटामिन्स और प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। सो द इंटेक ऑफ प्रोटीन इज़ नॉट इनफ इन हिज डाइट एंड ऑल दीज सिम्टम्स आर कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, सो अगर उसकी डाइट में प्रोटीन नहीं रहा होगा तो उसकी वजह से, और डिफिशियंसी हो गई है प्रोटीन की, इसी वजह से उसे ये सारी चीज़ें फील हो रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अ स्मॉल चाइल्ड बिकम वेरी थिन and lean and later he becomes so weak that he could not move. Which nutrient should he eat so as to improve his health? अब भाई उसको कौन, एक बच्चा है जो कि बहुत पतला है, दुबला है, अब उसने कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन नहीं लिया होगा जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है? तो मैंने आपको बताया था कि कई तरीके के विटामिन्स की कमी के कारण होता है, और स्पेसिफिकली जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अगर ये प्रॉपर अमाउंट में उसकी बॉडी में ना जाए तो वो इस तरीके से वो बहुत दुबला पतला भी हो जाएगा, उसे चलने फिरने में भी दिक्कत जाएगी। सो मिनरल्स का क्या फंक्शन होता है? क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स क्यों रिक्वायर्ड हैं। तो बेसिकली मिनरल्स की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि हमारी बॉडी में डिसीजेस ना हो पाए,
ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शंस कर पाए। ओके, सो मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ आवर फूड ऑकरिंग नेचुरली एंड आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन ए स्मॉल अमाउंट। तो ये अगेन जैसे विटामिन्स आपके प्रोटेक्टिव पार्ट होते हैं, ये भी आपके फूड का प्रोटेक्टिव पार्ट है, और ये भी किस तरह चाहिए आपकी बॉडी को, स्मॉल अमाउंट में। मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड टू मेंटेनिंग द गुड हेल्थ। अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ चाहिए और आपकी गुड हेल्थ चाहिए आपकी बॉडी को, तो उसके लिए मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी नहीं देते, जैसे विटामिन्स आपको एनर्जी नहीं देंगे, मिनरल्स आपको एनर्जी नहीं देते, लेकिन ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। मिल्क, सॉल्ट, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर द मेन सोर्सेस ऑफ द मिनरल्स। और मिनरल्स के सोर्सेस क्या है, मिल्क, सॉल्ट, एग, और जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, वो सभी आपके मिनरल्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि मिनरल्स और जो विटामिन्स हैं वो एनर्जी गिविंग फूड नहीं है, लेकिन ये आपकी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव पार्ट्स हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी के ग्रोथ और उसकी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वो है राइट द फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। आपकी बॉडी में वाटर का क्या काम है? तो भाई बहुत ज्यादा काम है। पहली चीज तो कि आपका फूड जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सभी अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, उसके लिए पानी जरूरी है, वाटर जरूरी है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट फूड बनता है आपकी बॉडी में, वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है, उसे आपकी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। और साथ ही साथ यूरिन और स्वेट से भी जितना भी अनवांटेड आपके बॉडी में सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, उसे भी बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है। क्लियर? तो भाई इसीलिए पानी की हमारी बॉडी में एक स्पेशल प्लेस होता है। सो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड। इट ऑल्सो हेल्प in removing the waste from the body in the form of urine and sweat। तो ये याद रखिएगा, absorb nutrients, and ये क्या करता है, यूरिन एंड स्वेट की मदद से जितना भी वेस्ट है आपकी बॉडी का, उसे बाहर निकालता है। अब आपको ये वाटर मिलता कहाँ से? तो या तो आप ग्लास ऑफ वाटर पीते हो, या पानी आप जैसे आप पीते हैं, या फिर ये आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स से भी मिलता है। ठीक है, लिक्विड से तो आपको मिलेगा ही, साथ ही आपके जितने भी वेजिटेबल्स हैं, लाइक टमाटर की बात करें, टमाटोज की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, तो इन सभी के अंदर, सारे वेजिटेबल्स में, कुकुम्बर में, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सभी में पानी का कंटेंट होता ही होता है, जो कि आपकी बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओबेसिटी? ओबेसिटी क्या होती है? तो अगर कोई हेल्दी पर्सन है और उसने फैट इंक्लूडिंग जो फूड है जिसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, लाइक ऑयल जिसमें ज़्यादा हो या घी ज़्यादा हो, ऐसा अगर वो फूड खाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर जो फैट है वो धीरे धीरे फैट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से वो कैसा होता है, धीरे धीरे आपको इस तरह से फैटी दिखना शुरू हो जाता है, और इसी को ही क्या कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं। सो व्हेन अ पर्सन ईट टू मच फैट कंटेनिंग फूड, जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा फैट कंटेनिंग फूड को खाता है, देन द फैट गेट डिपोजिटेड इन his body and he may end up suffering from a condition called the obesity। obesity की कंडीशन उसको हो जाएगी अगर उसने बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट खाया। तो बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ करना, बहुत ज़्यादा घी का यूज़ करने से धीरे धीरे फैट जो है वो बॉडी में बढ़ जाता है और ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी की कंडीशन में जो पर्सन है वो नॉर्मली प्रॉपर तरीके से वॉक भी नहीं कर पाता, उसे बैठने में, सोने में, सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्लियर? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सो व्हाट आर द डेफिशिएंसी डिसीजेस? डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होती है? सो वो सारी डिसीजेस जो कि हमारे खाने में प्रॉपर न्यूट्रिएंट ना होने की वजह से हो जाती है, किसी पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल्स की कमी के कारण प्रोड्यूस होने लग जाए, उन्हें हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। तो इस डेफिशिएंसी डिसीजेस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लें बैलेंस डाइट, जिसमें हर तरीके का न्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और आपके मिनरल्स, विटामिन सब कुछ हो, इवन डाइटरी फाइबर्स। तो अगर ऐसी आप डाइट ले रहे हो तो आपको ये डेफिशिएंसी नहीं होती है। सो व्हेन अ पर्सन ईट
such a food continuously for a long time which may not containing a particular nutrient. अगर कोई पर्सन किसी एक ही तरीके का खाना बहुत लंबे टाइम तक खाता जाता है जिसमें एक ही तरीके का न्यूट्रिएंट है, बाकी कोई न्यूट्रिशन नहीं है, so then this condition is called the deficiency of that nutrient. तो उसमें उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की, मान लीजिए कि वो विटामिन सी रिच फूड नहीं खाएगा, तो उसकी बॉडी में क्या होगा कि उसकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाएगी, दैट मीन्स उसकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको कई तरीके की बीमारी हो सकती है, जैसे स्कर्वी. सो डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉजेज द डिसीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी. अब इस डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में कई तरीके की बीमारियां या डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. Such type of diseases are known as the deficiency diseases. और इन्हीं डिसीजेस को हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिसीजेस कहते हैं. क्लियर हुआ? चलिए, यहां पे हम खत्म करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को. अब बारी आती है चैप्टर 2 के लॉन्ग आंसर्स की, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ और आपको लॉन्ग आंसर्स देना है तो आप किस तरह से देंगे. ठीक है. क्वेश्चन है, लिस्ट वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच. अब देखिए, हम हर क्वेश्चन को हर तरीके से देख रहे हैं कि अगर शॉर्ट में पूछा जाए, लॉन्ग में पूछा जाए, तो हमें किस तरह से आंसर देना है. तो यहाँ पे पूछा है आपसे कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं और सबके आंसर बताना है आपको. तो कार्बोहाइड्रेट है, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स. तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या करता है आपकी बॉडी को? कार्बोहाइड्रेट आपको बॉडी को एनर्जी देते हैं. सो दे आर मेनली एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स. फिर आते हैं फैट्स. तो फैट अगेन क्या है? एक एनर्जी न्यूट्रिएंट्स है जो कि आपकी बॉडी को एनर्जी देता है. दे गिव मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट इट कंज्यूम्ड इन सेम अमाउंट. अगर आप सेम अमाउंट में दोनों को कंज्यूम कर रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन ज़्यादा फैट को हम इसलिए नहीं खाते, नहीं तो ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोटीन. तो प्रोटीन बेसिकली क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स होते हैं, याद रखिएगा. दे आर कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड्स. प्रोटीन हेल्प इन द फॉर्मेशन एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स. स्किन, हेयर, मसल्स, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स. ठीक है. तो बेसिकली हमारा जो स्किन है, हेयर्स है, नेल्स है, ये सब हमारे प्रोटीन से ही डेवलप होते हैं. उसके बाद है विटामिन. तो विटामिन क्या करते हैं? हमारी बॉडी को अगेन प्रोटेक्ट करते हैं. सो विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग our body against diseases. They also protect eyes, bones, teeth and gums. Minerals क्या होते हैं? तो minerals are essential for the proper growth of body and maintain good health. अब आपको देखिए विटामिन का क्या काम होता है? प्रोटेक्ट करने का. मिनरल्स जो है वो हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है. ठीक है. हर चीज़ का आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा कि कौन सा न्यूट्रिएंट क्या करता है. कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी देते हैं, प्रोटीन बॉडी को बिल्टअप करते हैं, विटामिन बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, और मिनरल्स जो है वो हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट लॉन्ग आंसर का. एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं. What is balanced diet and write the components of balanced diet. अब बैलेंस डाइट क्या होती है और इसके कंपोनेंट आपको बताना है. तो बैलेंस डाइट का मतलब है कि हम हमारे फूड में हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करें. हमारे फूड आइटम्स में वैरायटी हो जिसमें हर तरीके का न्यूट्रिशन मिले. हमें वेजिटेबल भी ऐड करना चाहिए, फ्रूट्स भी ऐड करना चाहिए, मिल्क को भी ऐड करना चाहिए, एग, जितनी भी चीज़ें हैं सभी को हम अगर लेते हैं तो वो सभी हमारे बैलेंस डाइट के अंदर आते हैं. और बैलेंस डाइट को लेने से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ मिल जाता है. ओके. सो अ डाइट विच प्रोवाइड द राइट प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द न्यूट्रिशन दैट आर बॉडी नीड्स अलॉन्ग विद द रफेज एंड वाटर इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट. द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस डाइट आर द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर. तो जो कंपोनेंट्स आपको पूछे गए हैं बैलेंस डाइट के, तो वो क्या क्या हैं? तो भाई कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज, वाटर, ये सभी कंपोनेंट्स होते हैं हमारी बैलेंस डाइट के. मतलब कि हमारी बैलेंस डाइट में ये सारी चीज़ें होना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी भी मिले, हमारी बॉडी को प्रोटीन, सारा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी मिले, हमारी बॉडी प्रोटेक्ट भी रहे, और जो फूड का डाइजेशन है वो भी प्रॉपर रहे. आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन वीडियो समझ में आया होगा. इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हुए हैं ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो. ठीक है. तो वेल, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन. अब
अगर आपने इस चैप्टर के पुराने कॉन्सेप्ट वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो भाई तुरंत जाइए और मैग्नेट ब्रेन्स पर जाकर के उस कॉन्सेप्ट वीडियो को देखिए। कैसे देखेंगे? वेल, आपको जाना है www.magnetbrains.com पर, वहां क्लास 6 को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही क्लास 6 सिलेक्ट करते हैं तो आपको इस तरह से फोल्डर दिखेंगे, जहां पे आप वॉच नाउ जैसे ही करेंगे तो साइंस के सारे सब्जेक्ट्स सारे चैप्टर्स खुल जाएंगे। उस चैप्टर के टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ है। तो जो भी टॉपिक पढ़ना है उस पर क्लिक करें। क्लिक करते साथ ही आपको वीडियो दिखेगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। और जब आप वीडियो देख लें, आपको टॉपिक समझ में आ जाए तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए और इसे शेयर करिए अपनी सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, और साथ ही साथ उनके साथ जो कि आपकी क्लास में नहीं है लेकिन आपसे छोटे हैं या बड़े हैं, क्योंकि हमारे पास है 100% फ्री क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। और यहाँ पे 100% का मतलब होता है आपके सब्जेक्ट के सारे चैप्टर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस और साथ ही साथ रिविजन्स, सब कुछ हम दे रहे हैं, वो भी 100% फ्री। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी अपडेट होती है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।